ये एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा, ऐसा करते हैं, ये एग्जाम्पल देखने के पहले जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे जो क्वेश्चंस के जो फॉर्मुलेशन होते हैं ना, उसके कुछ एस्पेक्ट देख लेते हैं, है ना, थोड़ा हेल्प हो जाएगी। तो जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। तो इसके फॉर्मुलेशन में यही तीन एस्पेक्ट है ना, या तो मतलब टोटल हीट सप्लाइड वो पूछ सकता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, या वर्क डन। ठीक है, यही तीन एस्पेक्ट हैं। अच्छा, यदि वर्क डन हम देखते हैं तो ये हमको मालूम है, वर्क डन जो है वो पीडीवी, इसके बेस इक्वेशन तो यही है, पर पीडीवी के फॉर्म में निकालना तो रेयरली कभी आएगा। ठीक है, क्योंकि गैस का जो प्रोसेस है वो तो किसी भी तरह से वेरी कर सकता है ना, कुछ भी दे देगा। तो इसमें नॉर्मली क्या, जैसे किसी दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन दे देंगे, है ना, जैसे बता देंगे जैसे वॉल्यूम जो है वो T⁻⁴ के प्रोपोर्शनल है ना, तो आप बताएं कि वर्क डन कितना होगा। अच्छा, तो इस फॉर्मूलेशन को किसी और दो वेरिएबल्स के फॉर्मूलेशन में चेंज करना हमको आना चाहिए। ठीक है, जैसे dV है तो इसमें कोई एक एक्सप्रेशन और dt के टर्म्स में चेंज करना आना चाहिए, या ये dV है तो कोई एक्सप्रेशन और dP के टर्म्स में चेंज करना आना चाहिए। क्योंकि उसमें होगा क्या, जैसे है ना, ये बोल सकता है कि टेम्परेचर गैस का किसी कंडीशन में वो इंक्रीज किया, है ना, 30 केल्विन से या 100 केल्विन से, तो वर्क डन कितना होगा। तो अब हम यदि, है ना, पहले वॉल्यूम निकालेंगे फर्स्ट टेम्परेचर पे और फिर सेकंड टेम्परेचर पे, और उसके बाद में करेंगे तो बड़ा कम्बरसम हो जाता है। तो हमको आना चाहिए उसको, इस वाले एक्सप्रेशन को dt के टर्म्स में चेंज करना, है ना, ताकि dt के टर्म्स में चेंज करेंगे। इस तरह के एग्जांपल्स करेंगे अभी अपन, तो उससे थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाएगी। बट ये आपको क्लियर रहना चाहिए कि इस फॉर्म में तो रेयरली कभी आएगा निकालना वर्क, इसके इस फॉर्मुलेशन को हमको चेंज करना आना चाहिए। ठीक है, अब डेल्टा यू की बेस्ट चीज़ क्या है, बेस्ट चीज़ ये है कि ये हर प्रोसेस में NCV/dt ही होगा, है ना, चाहे प्रोसेस कोई भी हो, मतलब आपका एडियाबैटिक हो, कांस्टेंट प्रेशर हो, या कोई भी नॉन स्टैंडर्ड प्रोसेस भी हो, उसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी NCV∆T रहता है। और ये क्यों होता है ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा, और दूसरा जो है वो CV को भैया तो मोनोएटॉमिक और डायटॉमिक गैस दे रखी होगी तब तो, या ट्राइएटॉमिक गैस, तो उसमें तो आप CV सीधा निकाल सकते हैं, और या फिर दिया हुआ होगा कि भाई एडियाबैटिक कांस्टेंट क्या है गैस का। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो है वो ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो डेल्टा यू जो है वो सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड पोर्शन है इस तीनों पार्ट्स का। अच्छा, अब हो गया क्यू। अब क्यू को लेकर के जैसे वो स्पेसिफिक हीट ऑफ द प्रोसेस पूछ सकता है। ठीक है, हमने जो ये स्पेसिफिक हीट्स जो दो निकाली गैस की, CV और CP, ये दो स्टैंडर्ड प्रोसेसेस हैं, तो उसकी हमने स्पेसिफिक हीट निकाली। ठीक है, जैसे आपका ये प्रेशर और ये वॉल्यूम। ठीक है, तो हमने एक तो इस वाले प्रोसेस की निकाली, इसकी स्पेसिफिक हीट तो CP है, और एक इस वाले प्रोसेस की निकाली, इसकी स्पेसिफिक हीट है CV, है ना, ये कांस्टेंट वॉल्यूम है, कांस्टेंट प्रेशर। बट इसके अलावा तो हजारों प्रोसेसेस हैं, है ना, प्रोसेस जो है वो इस टाइप के हजारों प्रोसेसेस हैं, हर प्रोसेस की अलग एक स्पेसिफिक हीट होगी। तो वो पूछ सकता है कुछ, मतलब एक फॉर्मुलेशन दे करके कि भाई जैसे वॉल्यूम है वो टेम्परेचर से इस तरह से वेरी कर रहा है, जैसे यहाँ पे दे रखा है एक फॉर्मुलेशन, यहाँ दे रखा है ना, P इज प्रोपोर्शनल टू 1/T। ठीक है, ये इसके अलावा है PV इज इक्वल टू NRT, तो पत्थर की लकीर है, ये तो हर केस में लगेगा चाहे जो भी फॉर्मुलेशन हो। ये एडिशनल फॉर्मुलेशन है ना, P इज प्रोपोर्शनल टू 1/T, तो ये दे रखा है। और जैसे इसमें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा है ना, बट है ना, पूछने को यही पूछ सकता है कि इस कोई एक पर्टिकुलर प्रोसेस में स्पेसिफिक हीट क्या है। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट निकालने के लिए आपको डेल्टा यू निकालना होगा, डेल्टा मतलब डब्ल्यू निकालना होगा, और उसके बाद में जैसे इस प्रोसेस की स्पेसिफिक हीट क्या होगी, इसको लाना होगा जैसे एन सी इस प्रोसेस की इंटू डेल्टा टी, है ना, क्यू तो इस फॉर्म में आ जाएगा, और यहाँ पे कुछ आएगा इंटू डेल्टा टी आएगा, है ना, एन आएगा
ये कुछ एक एक्सप्रेशन आएगा इनटू डेल्टा टी। तो ये जो सी जो है और पहले हुआ और ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या होगा, डेल्टा यू प्लस वर्क। इसको जब हम ऐड करेंगे तो इस टाइप का कुछ एक्सप्रेशन आएगा। तो इसमें ये वाला जो पोर्शन होगा वो स्पेसिफिक हीट ऑफ द प्रोसेस होगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखें, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वाले क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन करते हैं अपन। अच्छा, ये एग्जांपल करते हैं। गैस इज अंडरगोइंग अ प्रोसेस व्हिच फॉलोज द रिलेशन ये। तो ये दे रखा है, प्रेशर जो है टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो क्या मतलब हो गया, पीटी जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, प्रेशर इनटू टेम्परेचर कांस्टेंट। इफ द मोलर हीट कैपेसिटी फॉर द प्रोसेस इज 5R, फाइंड द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द गैस। अच्छा, डिग्री ऑफ फ्रीडम पता करने के लिए जैसे ये जो एक्सप्रेशन है इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम किस एक्सप्रेशन में है, इसमें है। किस फॉर्म में, सीवी के फॉर्म में। सीवी क्या होता था, सीवी होता था एफ इंटू आर टी बाई 2 है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यदि सीवी हमको मालूम चल जाए तो हमको मालूम चल जाएगा भाई डिग्री ऑफ फ्रीडम हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसका एक तो एन मोल्स अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, और गैस का कोई एक प्रोसेस कराते हैं इस वाले इसमें जिसमें चेंज इन टेम्परेचर जो है डेल्टा टी मान लेते हैं। ठीक है, ये एन मोल को 1 मोल भी ले सकते थे, वो सिंपल हो जाता, बट ठीक है, फर्क नहीं पड़ता। वर्क निकालते हैं सबसे पहले। बेस इक्वेशन क्या है, पीडीवी। ठीक है, अच्छा हमको डेल्टा टी के टर्म्स में निकालना है तो इसको चेंज करना पड़ेगा। पीटी क्या है, सी है। ठीक है, तो मेरे को ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसमें टेम्परेचर हो और वॉल्यूम हो। ठीक है, ताकि उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास में डीवी आ जाएगा। ठीक है, तो ईवी इज इक्वल टू एनआरटी यूज करके इसमें डाल देते हैं, प्रेशर का वैल्यू डाल देते हैं। तो कितना आ गया, एनआरटी बाई वी इंटू टेम्परेचर इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एनआरटी स्क्वायर इज इक्वल टू सी वी। ठीक है, यहाँ कर लेते हैं, टू एन आर टी डी टी इज इक्वल टू सी डी वी। ठीक है, इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया। अब ये डी की वैल्यू और पी की वैल्यू इसमें डाल देते हैं। तो वर्क डन कितना हो गया, इंटीग्रल पी की जगह सी अपॉन टी। ठीक है, एक तो यहाँ से डाल दिए और डी की जगह ये डाल देते हैं, 2nr टी डी टी अपॉन सी। ठीक है, तो वर्क डन कितना हो गया, 2r इंटीग्रल डी टी। ठीक है, तो इसको यदि T1 से T2 यदि करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2r डेल्टा टी। ठीक है, तो ये तो आ गई आपके वर्क डन की वैल्यू। ठीक है, अब ये वाला टर्म निकालते हैं। ठीक है, Q कितना है, अच्छा ये तो मोलर हीट कैपेसिटी इस प्रोसेस की दे ही रखी है। ठीक है, तो ये कितना, सपोज इस मोलर हीट कैपेसिटी को मैं क्या बोल दूँ, क्योंकि सी तो यहाँ पे अपन ने टर्म यूज कर लिया है ना, मोलर हीट कैपेसिटी, जिसको सी ए बोल दूँ, कोई भी टर्म देना कोई। तो ये कितना हो जाएगा, हीट कितना हो जाएगा, एन सी ए इंटू डेल्टा टी ना, जितना चेंज इन टेम्परेचर हुआ है तो ये तो हीट हो गया। ठीक है, अब इससे क्या हो गया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ जाएगा अपना। इसको डाल देते हैं क्योंकि वर्क अपन ने निकाल ही लिया। तो ये कितना हो गया, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो इसको n इंटू 5R इंटू डेल्टा टी, सी ए कितना है, 5R दिया हुआ है। ठीक है, इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस 2R डेल्टा टी।
अच्छा यहाँ पे एक एन भी है ना, यहाँ एन मिस कर दिया अपन ने। ये एन जो है ना, ये एन जो था, एन तो सब जगह पे रहेगा, तो उसमें अपन एक मूल का भी ले सकते थे, उससे फिर एन बार बार यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। Anyway, तो ये कितना हो गया, 3nr डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा यू। ठीक है, और डेल्टा यू क्या होता है, एन सी वी डेल्टा टी, ये तो हर केस में होगा 3nr डेल्टा टी। तो सी वी कितना आ गया, 3r। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या आ गया, 3r। तो 3r से ये तो अपन देख ही सकते हैं भाई, सी वी हमने निकाला था ट्राई एटॉमिक गैस का, अपन ने निकाला था ट्राई एटॉमिक गैस का मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम 3r थी। ठीक है, तो ये ट्राई एटॉमिक गैस है, और ट्राई एटॉमिक गैस में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, तो ये बेसिकली ट्राई एटॉमिक गैस हो गई। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई ट्राई एटॉमिक गैस में, 6 हो गई। ये आपका आंसर। ठीक है।